खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों और आसमानी बिजली से तबाही। 328 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 70 अफराद की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा। बुनेर में 210 अफराद जाँ बहक हुए। शांगला में 35, मानसहरा में 23, बाजोड़ में 21, सवात में 22, बटग्राम में 15 और लोईडीर में 5 अफराद जान से गए। 74 घरों को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 12 अफराद जान से गए। दर्जनों घर जमी बोस। मुल्क भर में रवा बरस मानसून बारिशों के बाद सैलाब और मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 645 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सामान रवाना। वफाकी वज़रा मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी पर मुकर्रर। मुतासरा इलाकों में भेजे गए ट्रक्स में राशन, खैमे और अद्वियात शामिल, जबकि NDMA और सूबाई इदारे रिलीफ ऑपरेशंस को मरबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल वक्त में हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। خلک وړي دي چې پاک کار راغلی ده ډېر ښکلی کردار یې ادا کړو کیمونه یې دلته کې لګولي دي او زموږ سره ډېره مرسته وکړله او زموږ چې څه مشکلات دي هغې زموږ سره په ډېر ښکلي په انداز سره کوي او ډېر حفاظت زموږ کړی دی او پاک آرمي موږ ډېر خوشحاله یو او پاک آرمي زنده‌باد. د نورو ادارو سره سره د پاک آرمي ټیم بر وخت راغلی دی او دلته د خلکو پرسکیتو موجود دي د هغوی سره هر قسمه خوراک دی مشینري ده او هغوی کیمپ هم لګ पाक फौज हर मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना। मुतासरीन की मदद के लिए मजीद दस्ते बुनेर पहुँच गए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन को एक दिन की तनख्वाह और 600 टन राशन वक्त। पाक फौज ने सैलाब के दौरान बह जाने वाले बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले इंतहाई अहम पुल की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया। बुनेर में सैलाब की तबाही से मुतासरा अफराद का पाक फौज की जारी रिलीफ सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाही से मुतासरा अवाम की मदद के लिए पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। गुज़श्ता 2-3 दिनों में हमने जो ख़ास तौर पर बुनेर, बाजोड़, बटग्राम और इस तरह के मुतल्लिका इलाकों में जो नुकसानात देखें, वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिस वजह से पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है कि इस साल मानसून की शिद्दत 50% ज़्यादा है। सितंबर तक मानसून के मज़ीद 3 स्पेल आएंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। सैलाबज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। बुनेर, बाजोड़, बटग्राम में तबाही माहौलियाती तब्दीली की वजह से हुई। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में नुकसान मज़ीद कम हो। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इज़हार अफसोस। बरतानिया का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार। डाविड लामा ने कहा, लंदन में मुलाकातों के दौरान मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को है। इसहाक डार ने इज़हार यकजहती और मुतासरीन की बहाली के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो बरतानवी क़यादत के साथ मज़ीद राब्तों और बातचीत के मुंतज़िर हैं। सिंध में मानसून का नया सिलसिला बरसने को तैयार। कराची में आज हल्की बारिश, फुहार और बूंदाबांदी का इम्कान। भारतीय राजस्थान पर मौजूद बारिश का सिलसिला पीर की शाम या रात कराची का रुख करेगा। पीर की शाम को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तर्जुमान का कहना है कि 20 और 21 अगस्त को कराची में तेज़ बारिशों के स्पेल मुतवक्के हैं, जिनके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। थर पारकर, सांगड़, नवाबशाह, मीरपुर खास, हैदराबाद और गिरदोनवाह में भी बादल खूब बरसेंगे।
पंजाब के बेशतर अजला में मॉनसून की मजीद बारिशें मुतवक्के। जुड़वा शहरों में तेज बारिश से जल थलेग। 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारियां पर पानी की सतह 14 फुट तक पहुंच गई। मॉनसून का 7वां सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। PTI में पंजाब का दरिया की सूरत हाल पर अलर्ट जारी। मॉनसून बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। कालाबाग चश्मा बैराज पर दरमियाने, तरबेला, तौसा बैराज और दरिया सतलज में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया की अवामुल नास से अपील है कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। सांगड़ में सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत, कत्ल या खुदकुशी, पुलिस की तहकीकात जारी। SSP सांगड़ आबिद अली बलोच की निगरानी में पोस्टमार्टम, फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने सीनियर सहाफ़ी खावर हुसैन के वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। सहाफ़ी की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात की CCTV फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली। कराची में जुर्म ना रुक सका। बल्दिया टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शिनाख्त 30 साला बख्त रियाज के नाम से हुई। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिफेंस के क़याबान शहबाज में बंगले से सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक वाक़या खुदकुशी है या इत्तेफाकी गोली चली। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात जारी। लाश ज़ब्ते की कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल। कोहाट में फायरिंग का वाक़या, 7 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी, मुलजिमान फरार। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। अफसोसनाक वाक़या कोहाट के नवाही इलाके में पेश आया। इतलात के मुताबिक जाँ बहक अफराद पिकनिक मनाकर वापस जा रहे थे कि रास्ते में हमला हुआ। क्रिप्टो सिफारतकारी से वाशिंगटन में पाकिस्तान की पजीराई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली और क्रिप्टो इक़दामात से वाशिंगटन में पाकिस्तान की अहमियत और सरमायाकारी के इम्कानात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की क्रिप्टो सलाहियतें अमरीकी हल्कों के सामने मौसर अंदाज में पेश की गई और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुआहदा किया। खरबों डॉलर्स मालियत के मादनी वसाइल टोकनाइजेशन के लिए तैयार। सरकार को एक और सफारती नाकामी। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। सिख बरादरी के जमहूरी और सियासी हकूक़ का इजहार। अमरीका में मुकीम सिख कसीर तादाद में रेफरेंडम में शरीक होंगे। सिख कम्युनिटी पुरअमन अंदाज में हक़ खुद इरादियत दुनिया के सामने उजागर कर रही है। मोदी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी ने भारत की जमहूरी साख को नुकसान पहुंचाया। यौम आज़ादी पर RSS पर मबनी तकरीर से नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जयराम रमेश ने तकरीर को नाकाम कोशिश और आईनी जमहूरियत के खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के पास कोई नई बात नहीं। रहनुमाओं के मुताबिक BJP हर यौम आज़ादी पर गद्दारों को हीरो बनाने की कोशिश करती है। काबिज भारत हक़ खुद इरादियत दबाने में नाकाम। नागालैंड में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ गई। नागालैंड आर्मी का बयान जारी। तर्जुमान ने कहा कि अवाम को अपनी सरजमीन, मुस्तकबिल और आज़ादी के लिए मुत्तहिद होना होगा। भारत के तसल्लुत से आज़ादी का वक्त करीब है। तहरीक अब अवामी क़यादत में बदल चुकी है। अमरीकी सदर की पीर के रोज़ यूक्रेनी सदर से मुलाकात शेड्यूल। रूसी सदर से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर से राब्ता किया था।
ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन डोनेसिक छोड़ दे। सनती रीजन डोनेसिक रूस के असल अहदाफ में से एक है। डोनेसिक का 3/4 हिस्सा इस वक्त रूस के कब्जे में है। यूक्रेनी सदर ने रूसी मुतालबात मुस्तरद कर दिए। शुमाली चीन में सैलाब, 8 अफराद हलाक, 4 अफराद लापता और 1 शख्स को जिंदा बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुत्तहदा अरब अमीरात में 3 मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह टीम में जगह न बना सके। 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा, जबकि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। चाहे या ना चाहे, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो दुनिया का क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच है और ये हर प्लेयर को भी एहसास होता है। 17 स्क्वाड है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। कोई ऐसी तो नहीं है कि 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे किसी को आप इग्नोर कर दें या किसी को कंसीडर कर लें। ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होता है। मौजूदा टीम में इतनी सलाहियत है कि वो भारत समेत किसी भी टीम को हरा सकती है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाबर और रिजवान को राइट ऑफ करने का तासुर दुरुस्त नहीं। किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आइंदा साल फरवरी में इस्लामाबाद में होगी। हुकूमत ने वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने NOC भी जारी कर दिया। पाकिस्तान मास्टर्स वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के मुताबिक चैंपियनशिप में 50 ममालिक। गडानी के साहिल पर रफ्तार की जंग। 12वीं हबरेली क्रॉस के मुकाबले जारी। 50 किलोमीटर के मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत और सलाहियतों का इम्तिहान। प्रोफेशनल, स्टॉक, लेडीज और वेटरीज कैटेगरी के मुकाबलों में ऑफ रोड रेसिंग के बड़े नाम नादिर मक्सी और साहिबजादा सुल्तान समेत 50 से ज्यादा ड्राइवर शरीक जान होत एजाज का दिफा कर रहे हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम हॉटस्पर का फातिहाना आगाज। ब्रेंडले को 3-0 से हरा दिया। ब्राजीलियन फॉरवर्डर ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। मैनचेस्टर सिटी ने वुल्व्स को 4-0 से आउट क्लास किया। अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए। टॉप सीड इटली के यानिक सिनर सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में फ्रांस के टेरेंस को शिकस्त दी। फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज से मुकाबला होगा। अल्काराज ने सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर को स्ट्रीट सेट्स में मात दी। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल हो गया। सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राबता भी कायम कर लिया। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ज़मीन पर भेजने का अमल शुरू हो चुका है। सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनकलाब आएगा। कुदरती आफात के बरवक्त मॉनिटरिंग में भी मुअव्वन साबित होगा। और लेजेंडरी अदाकारा शबनम की आज 79वीं सालगिरह। 3 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया।
उनकी यादगार फिल्मों में आईना, बंदिश, शम्मा और परवाना, दर्शन और अंधलीप शामिल हैं। बेमिसाल अदाकारा को 13 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।